हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। आपने ही कमेंट किया था मुझे कि मैम मुझे ये क्वेश्चन बताओ कि हमें समझ नहीं आता कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगी कि मांग की गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मांग वक्र पर संचलन क्या होता है। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, जब केवल किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है। अगर वस्तु की खुद की कीमत क्या हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसमें परिवर्तन हो जाता है कीमत में, तो हम क्या कहते हैं, उसको मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। इसे मांग वक्र पर संचलन या वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, उस स्थिति में हमारे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब क्या है, वस्तु की खुद की कीमत में क्या होता है, परिवर्तन होता है। या तो वस्तु की खुद की कीमत कम हो जाती है या वस्तु की खुद की कीमत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, मांग वक्र पर संचलन होता है। मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन और या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद होता है मांग वक्र का स्थानांतरण या मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है जब मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन जब आता है जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, जब क्या होता है, जब वस्तु की खुद की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त जो दूसरे तत्व होते हैं ना, जैसे आय हो गई, फैशन हो गया, आपकी रुचि हो गई, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ये सारी चीज़ों में जब परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, अन्य किसी फैक्टर में जब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, मांग वक्र पर खिसकाव होता है। शिफ्टिंग होती है किसकी, डिमांड करो कि उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। समझ आ गया होगा आपको ये सब सिंपल सा मीनिंग। अब ये डायग्राम है, आपको डायग्राम एज इट इज़ आपको एग्जाम में बनाना है। अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको कैसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मतलब मांग वक्र पर संचलन कैसे होते हैं। मांग वक्र पर संचलन जब होता है जब वस्तु की क्या है, खुद की कीमत में कमी होती है या खुद की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर वस्तु की खुद की कीमत में वृद्धि होती है तो उसको उसको क्या कहते हैं, हम मांग में संकुचन कहते हैं। और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसको हम मांग में विस्तार कहते हैं। इसी तरह से मांग वक्र का खिसकाव कैसे होता है, जब मांग के अतिरिक्त वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य फैक्टर में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब हमें वो जो अदर फैक्टर्स है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। अन्य बातें समान रहने पर, ये बात जरूर लिखनी है आपको एग्जाम में, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप, जब क्या हो जाती है, वस्तु की खुद की कीमत क्या हो जाती है, वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई, 10 से 9 और 10 फिर क्या हो गई, 8 हो गई, ये उसका प्राइस है, कम हो गया। और उस खुद की कीमत कम होने से उसकी मांग क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। उसकी मांग क्या, 8, 9, 10 बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं। मांग में तो विस्तार हो गया ना, कि मांग हमारी बढ़ गई, विस्तार एक्सटेंशन बढ़ गई। ठीक है, प्राइस कम हो गया और हमारी मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या मांग में विस्तार कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का कीमत क्या है, टेबल इसमें भी बना के दे रखी है। जैसे प्राइस क्या है, पहले 5 था, फिर एक हो गई इसकी कीमत। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हुआ, हमारी मांग की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या हो गई, हमारी मांग में क्या हो गया, विस्तार हो गया। कीमत में कमी और मांग में हमारी क्या हो गया, विस्तार हो गया। विस्तार होने से एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। फ्री हैंड बनाना चाहो तो फ्री हैंड, अगर पॉइंट लेके बनाना चाहो तो पॉइंट लेके बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपका होता है मांग में संकुचन। मांग में संकुचन मतलब क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपने कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें कीमत क्या हो जाती है, ज़्यादा। कीमत ज़्यादा होने से हमारी मांग क्या है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हमारी मांग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। हमारी मांग में क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी एक तरह से। ठीक है, प्राइस 1 था, फिर क्या हो गया, 5 हो गया और हमारी मांग क्या हो गई,
कम हो गई, मतलब सिकुड़ गई। इसी तरह हमारी मांग में क्या हो गया, संकुचन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये आपका इसका डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। सबसे पहले बताऊंगी इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में आपको क्या लिखना है, जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग में वृद्धि कहलाती है। देखो जैसे इसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, प्राइस को कांस्टेंट मानना है आपको। प्राइस को कांस्टेंट क्यों मानना है आपको, क्योंकि इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, ठीक है। अदर फैक्टर कुछ भी है, अगर इसमें दे रखा है इंक्रीज इन डिमांड, तो सिर्फ आपको डिमांड इंक्रीज करके दिखानी है, प्राइस आपको कांस्टेंट लेना है, क्योंकि प्राइस में आपको कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस से अलावा आपके अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ है, जैसे फैशन में, रुचि में, और कुछ भी आपके प्राथमिकताएं आपकी चेंज हो गई, लेकिन कीमत में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका कीमत आपकी एज इट इज़ लिखनी है। जब भी आपका इंक्रीज इन डिमांड आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको प्राइस कांस्टेंट मान के डिमांड इंक्रीज करके दिखानी है। उसके बाद और ये आपको डिमांड कर्व क्या है, शिफ्ट करके दिखाना है। शिफ्ट क्या है, हमने प्राइस तो क्या मान लिया, इसमें कांस्टेंट मान लिया, प्राइस क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ गई। डिमांड क्या है, 20 से 30 हो गई, तो आपको ये 20 से 30 दिखानी है। ये हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसके बाद मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्यों होती है, मांग में वृद्धि के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो जब वो डिमांड करेगा, अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तब डिमांड करेगा, फैशन अगर उसका मतलब फैशन में अगर वो चीज़ चल रही है जिस चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तब उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, क्रेताओं की संख्या बढ़ गई, अगर भविष्य में हमें लग रहा है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो हम अभी उसकी मांग करेंगे, या जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना उस टाइम पे भी हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये मांग में वृद्धि के कारण। इसी तरह डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में आपको भी प्राइस सेम ऐसे ही कॉन्स्टेंट लेना है, लेकिन सिर्फ डिमांड को हमें क्या करना है, डिक्रीज करके दिखाना है। जैसे 30 से 20 हो गई। इसी तरह आपको इसमें डायग्राम में क्या करना है, प्राइस आपको कांस्टेंट मानना है और हमारी जो डिमांड है वो ऐसे शिफ्ट नहीं होगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, वो क्या है, कम हो जाएगी। 30 से वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड का कर्व है। उसके बाद इसके बहुत से कारण होते हैं, इसके अपोजिट कारण आपको लिखने हैं। इंक्रीज इन डिमांड के अपोजिट कारण, जैसे उपभोक्ता को लग रहा है उसकी आय कम हो गई है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम हो गई है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है, फैशन में परिवर्तन हो गया है, अगर उस कम संभावनाएं हैं उसको की कीमत नहीं होगी। ये तो सारे कारण हैं। आपके कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, ना लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। आज अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा ना, मुझे लग रहा है अब तो आ गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट हो रहा है या कन्फ्यूज़न हो रही तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।